अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं दिल्ली से आ रही, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 3 मार्च को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे सुषमा स्वराज भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दिन भर चलने की संभावना मानी जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पे पीएम मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ 3 मार्च को ये बैठक करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी और कहा जा रहा है कि दिन भर ये बैठक चल सकती है। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुषमा स्वराज भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक चलेगी। प्रशांत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रशांत, 3 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करने जा रहे हैं। क्या एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है? जी देखिए, हर 2-3 महीने पे प्रधानमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ ये इस तरह का मंथन करते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि इसी महीने उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते के बीच में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके पहले एक तरह से हम कह सकते हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये आखिरी बैठक होगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बैठक, मेरी जो जानकारी है, करीब 6 से 7 घंटे ये बैठक चलेगी। मतलब पूरे दिन भर ये बैठक चलेगी। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इसमें मेरी जानकारी के मुताबिक सभी जो मंत्रालय, जो मंत्री मौजूद रहेंगे, उनसे उनके मंत्रालय की कामकाज का एक तरह से लेखा जोखा पूरे 5 साल का लिया जाएगा। उसके अलावा उनका फीडबैक भी लिया जाएगा कि जो पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र बनाई जानी है, उसमें उनका क्या फीडबैक होगा, वो क्या बता सकते हैं, वो भी लिया जाएगा। और इसके अलावा उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री एक तरह से, चूंकि ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, तो प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रियों को, सभी मंत्रियों को एक तरह से गुरु मंत्र देंगे कि आगे लोकसभा चुनाव में किस तरह से अपनी बात रखनी है, किस तरह से चुनाव लड़ना है और क्या रणनीति होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। रविवार को बुलाई गई है और दिन भर ये बैठक चलेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि विभागों का रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, फीडबैक ली जाएगी और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी मंथन हो सकता है। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए, जब भी इस तरह की बैठक होती है तो आमतौर पर कोई एजेंडा रहता है। 2 या 3 मंत्रालयों की तरफ से एक प्रेजेंटेशन किया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि ये बैठक आखिरी बैठक है दूसरे कार्यकाल की, तो इसमें पूरे 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लिया जाएगा और इसमें घोषणा पत्र जो बनाई जाएगी उसके बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। उस दिन नजर इस बात पर भी रहेगी कि प्रधानमंत्री जो अपना भाषण देंगे, प्रधानमंत्री जो मंत्रियों को संबोधित करेंगे, उसमें वो अपने सभी मंत्रियों से क्या कहते हैं, किस तरह का मंत्र देते हैं और आगे लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति होगी, किस तरह से लोगों के बीच जाना है, कैसे सरकार की योजनाओं को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान उसका प्रचार प्रसार करना, इन सभी बातों पर नजर होगी। और प्रधानमंत्री जरूर अपने मंत्रियों को एक तरह से विश्वास दिलाएंगे, आत्मविश्वास देने का काम करेंगे कि लोकसभा चुनाव, बार बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस बार 400 सीटें लानी है, तो उसका भी एक खाका मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पर 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लिया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा सभी मंत्रियों से। जी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत।